नाज़रीन, आज मेरे साथ ऐसी बहादुर खातून मौजूद है जिन्होंने कैंसर जैसे मर्ज़ का इलाज अल्लाह ताला की मदद से बहुत आसानी से कर लिया। मुझे जैसे ही फील हुआ कि नहीं ये दिस इज़ समथिंग रॉन्ग, मैं डॉक्टर के पास चली गई थी उसको इन्वेस्टिगेट करने। जब ट्रीटमेंट हो रहा था एक फेथ तो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन एक फियर ऑफ अननोन जो होता है ना कैंसर सर्वाइवर के साथ जुड़ जाता है। इनटू योगा और मेडिटेशन मैंने बहुत ज़्यादा करती हूँ और मतलब माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो करती हूँ। मोर लाइक मेरा तो ट्रीटमेंट थोड़ा एक्सपेरिमेंटल ही था एक तरह से इन अ वे, लेकिन यह है कि आई सर्वाइव्ड। ट्रीटमेंट मुश्किल है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ट्रीटमेंट आसान है, लेकिन आप इसमें से निकल आएंगे। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद। नाज़रीन, आज मेरे साथ ऐसी बहादुर खातून मौजूद है जिन्होंने कैंसर जैसे मर्ज़ का इलाज अल्लाह ताला की मदद से बहुत आसानी से कर लिया। आइए हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इतनी जब इस बीमारी का नाम आता है हमारे हाथ पाँव फूल जाते हैं, हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो उन्होंने इस बीमारी का किस तरह उसके साथ फ़ाइट किया, किस तरह उसको टैकल किया, कौन कौन सी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ा। मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, आइए डायरेक्ट उनसे बात करते हैं। मिस फरिया हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारी तकलीफ़ें देखने के बाद अब आप कैसी हैं? अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपके सामने हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मैम, जब कैंसर का नाम आता है हमारा जो जिस्म है वो काम करना छोड़ देता है, दिमाग सुन हो जाता है। आपने इस इतनी बीमारी के साथ किस तरह से गुजारा किया, किस तरह से इसको टैकल किया? कैंसर एक ऐसा वर्ड है कि जिसके बारे में हम बात करना तो क्या, बाकी इसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते। तो मेरा जो केस है उसमें मैं हमेशा, मुझे जैसे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि जब आपको पहली दफ़ा पता चला कि आपको कैंसर हो गया तो आपको कैसा फ़ील हुआ था। तो मैं यही कहूँगी कि मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि मुझे बड़े बाय पार्ट्स जो है ये स्टोरी सुनने को मिली थी कि आई एम गोइंग थ्रू दिस डिज़ीज़ कि पता है। जब मैं एक जनरल चेकअप के लिए गई थी शौकत खानम नहीं, एक अपने गायनाकोलॉजिस्ट के पास, तो उन्होंने मुझे जब चेक किया उन्होंने कहा नहीं अभी हम आपके और टेस्ट करेंगे, और फिर उसके बाद उस टाइम तो ये भी नहीं पता था बायोप्सी क्या होती है, और फिर उन्होंने बस मेरा टेस्ट किए और फिर उन्होंने प्रॉपर हमारी एक फ़ाइल तैयार करके मेरे पेरेंट्स को पहले बताया कि जी अब आप इनको शौकत खानम ले जाएं। मुझे तब तक भी ये नहीं पता था कि अच्छा मैं शौकत खानम में क्यों जा रही हूँ और क्या वजह है। तो तब भी उन्होंने यही कहा कि अच्छा नहीं बस हम चलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे क्या ट्रीटमेंट होता है ना। तो तब भी मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया कि यहाँ तो पेशेंट मतलब कैंसर से रिलेटेड ट्रीटमेंट होता है। नहीं, अभी हम सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि क्या है। तो और थोड़ा सा कुछ अपना भी डिनाइल होता है कि अच्छा शायद वैसे ही टेस्ट हो रहे हैं और कुछ शायद कोई ऐसी चीज़ ना निकले। लेकिन जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया तो वो फिर एक कंफर्मेशन मिल गई कि नहीं ये अब कैंसर का ही ट्रीटमेंट हो रहा है। तो मेरे ऊपर ये जो न्यूज़ है ये बड़े आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ये ब्रेक हुई। और बाकी जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑब्वियसली मुश्किल है। मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कि जी अब आप कैंसर का ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो बड़ा आसान होगा और कुछ नहीं होगा, तो नहीं, आई एम सॉरी, ये इसमें बहुत आपको देखनी पड़ती हैं चीज़ें। आपको डिप्रेशन भी होता है, आपको एंजाइटी भी होती है, फिर ट्रीटमेंट इटसेल्फ उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, नौजिया होता है आपको, फिर डायरिया भी हो जाता है। तो मतलब हर एक की अपनी अपनी कंडीशन होती है, अपने अपने सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि हर बॉडी डिफरेंट तरीके से फ़ाइट करती है जो भी इस तरह की चीज़ें हैं। मैम, सबको जो बाकी लोग हैं उनको आइडिया होता है लास्ट स्टेजेस पे जाके कि उनको कैंसर है। आपको किस स्टेज पे जाके पता चला कि आपको कैंसर है? स्टार्ट में ही पता चल गया आपको? हाँ जी, वही बात है ना, इसमें एक तो थोड़ी सी लक भी होती है कि आपको पता लग जाए कि आपको क्या बीमारी है, और सेकेंडली ये कि आपने अगर आपको कोई ऐसी अनयूजुअल एक्टिविटी अपनी बॉडी में नज़र आ रही है, तो मतलब मुझे जैसे ही फील हुआ कि नहीं ये दिस इज़ समथिंग रॉन्ग, तो मैं उसी टाइम ही शौकत खानम अपने डॉक्टर के पास चली गई थी उसको इन्वेस्टिगेट करने। ठीक है, तो इसी तरह बाकी लोगों के लिए भी यही है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई अनयूजुअल, आपको बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक दफ़ा हो गया ठीक है, लेकिन ज़्यादा हो रहा है, आपको अनयूजुअल थकावट हो रही है और आपको कोई लम्प फील हो रहा है या कुछ भी ऐसी चीज़ है, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है, क्योंकि जितना अर्ली डायग्नोज होगा उसमें खाली ये नहीं है कि एक सर्वाइवल तो चलें, वो उसमें जीना मरना तो वो एक अलहदा स्टोरी है। इसमें अगर सर्वाइव कर रहे हैं तो आपका ट्रीटमेंट भी आसान हो जाएगा। डर नहीं लगता? डर ये है कि जब ट्रीटमेंट हो रहा था एक फेथ तो स्ट्रॉन्ग था, लेकिन एक फियर ऑफ अननोन जो होता है ना कैंसर सर्वाइवर के साथ जुड़ जाता है कि हाय ये बीमारी हमें दोबारा तो नहीं हो जाएगी, कहीं हम दोबारा तो नहीं इस बीमारी से गुजरना शुरू हो जाएंगे। तो रिकरेंस का बहुत ज़्यादा जो है आपके ऊपर एक वो रहता है।
तो मेरा ये है कि मैं क्योंकि इनटू योगा और मेडिटेशन मैंने बहुत ज़्यादा करती हूँ और मतलब माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो करती हूँ, तो मेरा अब इस लेवल पे आके मतलब अब ऑब्वियसली अब टाइम भी ज़्यादा हो गया, 16-17 साल हो गए, तो मेरा ये फियर अब निकल चुका है। क्योंकि देखिए ना, कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो कि ज़ीरो तो हो सकती है लेकिन ये माइनस नहीं होती। मैं जब इस डिज़ीज़ से गुजरी हूँ और उसके बाद जब मैंने अपना लाइफ की तरफ आप जाते हैं तो ऑब्वियसली फिर आप अपने ऊपर सर्टन वो लेते हैं, एक्शंस लेते हैं कि जी अब आपको कैसी लाइफ गुजारनी है। तो आपको सेल्फ केयर में भी जाना है। ये मेरे जो जितने भी अब सर्वाइवर्स हैं उनके लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, इवन द वॉरियर, कि अब आपने एक बीमारी से फ़ाइट कर लिया, अब इसमें अपने ऊपर बैरियर ना बनाएं कि हाय अब हम ये सब क्यों करें। तो अब ये अल्लाह मियाँ ने आपको सेकंड चांस दिया, तो आपने इसको ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजारना है और एक होलिस्टिक अप्रोच जो है वो आपकी होनी चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या देख रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सब। बिल्कुल सही। मैम, अगर आपकी इलाज की बात की जाए तो कौन से हॉस्पिटल से आपने इलाज करवाया था? मेरा इलाज जो है वो शौकत खानम से हुआ था और जो मेरी टाइप थी ये बहुत एक रेयर टाइप है। इसको बोलते हैं क्लियर सेल एडेनोकार्सिनोमा, जो कि पूरी दुनिया में शायद 33% होता है। ये भी अभी स्टैट्स क्लियर नहीं है, तो इसके डिफरेंट स्टैट है। कोई 23% कहता है, कोई 33 कहता है, कोई 20 कहता है, बट इट्स अ वेरी रेयर टाइप कि ये इतनी रेयर है कि इसके ऊपर ये ना कीमो फ्रेंडली है ना ये रेडिएशन फ्रेंडली है। दिस इज़ अ वेरी एग्रेसिव टाइप और इसके ऊपर इतनी ज़्यादा रिसर्च भी नहीं हुई भी। तो मोर लाइक मेरा तो ट्रीटमेंट थोड़ा एक्सपेरिमेंटल ही था एक तरह से इन अ वे, लेकिन ये है कि आई सर्वाइव्ड। कैंसर के साथ तो आपने फ़ाइट किया, कैंसर में आपको कौन सी चीज़ ने सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया कि आप थ्रू आउट लगे रहे कि मैंने इलाज करवाना है और मैंने ठीक होके रहना है? उसमें यही था कि एक तो मैं यंग थी, 21 साल की उम्र में जब आपको एक बीमारी हो जाए तो उसमें आपको जीने की जस्तजू ज़्यादा होती है और फिर उसमें आपका फ़ेथ होता है। तो मुझे लगता है कि मेरा फ़ेथ बहुत ज़्यादा उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग था कि नहीं मैं इस, और विल पावर जिसको बोलते हैं, विल पावर कि जी मैं इससे फ़ाइट कर जाऊंगी। और शायद यही एक वो चीज़ थी जो इसने मुझे सर्वाइव, मैंने इस चीज़ को कर लिया। जो कैंसर के सर्वाइवर्स हैं, जो भी इस बीमारी से गुजर रहे हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहोगे? जो बीमारी से गुजरे उनको मैं यही मैसेज दूंगी कि आप हिम्मत और हौसला रखें। ट्रीटमेंट मुश्किल है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ट्रीटमेंट आसान है, लेकिन आप इसमें से निकल आएंगे। वक्त एक जैसा नहीं रहता, ठीक है ना। मैंने ये सारा वक्त गुजार के आज मैं आपसे ये बात कर रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। एक टाइम था कि मैं इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती थी, मैं इस चीज़ को अपने साथ अटैच ही नहीं कराना चाहती थी कि जी मैं एक कैंसर सर्वाइवर हूँ, कि यहाँ किसी को ये भी पता चले कि अच्छा मैंने इतनी बड़ी चीज़ को फ़ाइट किया हुआ है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वही मैं आपको जो बता रही हूँ ना, माइंडफुलनेस, वो जो प्रैक्टिसेस थी, उससे फिर मुझे हौसला आया, हिम्मत आई कि नो मुझे ये पर्पस सर्व करना है। और दूसरी बात ये कि अगर आपने सर्वाइव कर लिया है और आप ठीक हो गए तो आप इसके बारे में बात ज़रूर करें। हाँ ठीक है, आप ओपनली लोगों में बात ना करें, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द 4-5 लोग हैं जो इस बीमारी से गुजर रहे हैं ना, उनको आप ज़रूर हौसला दें। अभी जब हम आ रहे थे तो हम रास्ते में काफ़ी बिलबोर्ड्स देख रहे थे आपके कि आपको कैंसर की कैंपेन भी चला रही है शौकत खानम की तरफ से, तो उसका क्या सीन है, लाइक वो क्या चीज़ है? उसका ये है कि उनकी जो अब ये लेटेस्ट कैंपेन है, ये बेसिकली शौकत खानम कराची के लिए वो एक कैंपेन बना रहे हैं और बन चुकी हुई है बेसिकली। तो उसमें यही है कि उन्होंने सर्वाइवर्स लिए हैं कि इफ़ आई कैन, जैसे उसमें मेरा ये स्लोगन है कि जी इफ़ आई कैन बीट कैंसर देन कराची कैन फॉर कैंसर। और हम आपको पता है कि हमारे मुल्क में जिस तरह से हॉस्पिटल्स की कमी है, ख़ासतौर पे कैंसर हॉस्पिटल्स की कमी है और अच्छे हॉस्पिटल्स की कमी है। तो अभी हमारा पेशावर में और लाहौर में तो है, तो अब ये तीसरा है उनका इनिशिएटिव जो कराची में बन रहा है। मैं तो कहती हूँ पहले हर प्रोविंस में होना चाहिए और उसके बाद हर शहर में होना चाहिए शौकत खानम जैसा एक हॉस्पिटल। तो आप लोग जो देखने वाले हैं वो ज़रूर इसमें अपना डोनेशन दें और कराची का जो शौकत खानम है उसको बनने, तामीर होने में हेल्प करें। जो बात समझे मुझे ये है कि इंसान को अगर कोई चीज़ ठीक कर सकती है तो वो इंसान खुद है। अगर वो खुद करना चाहता है तो ही वो ठीक हो सकता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये अपनी मोटिवेशन तो आप खुद बनते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिस वरिया की बातें आप लोगों को पसंद आई होंगी। इनकी स्टोरी बहुत अच्छी है, इन्होंने बहुत अच्छे से फ़ाइट किया और अब माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लाइफ गुजारी है और लग भी बहुत ज़्यादा प्यारी रही हैं। कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई पर्सनैलिटी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।